है एवरीवन। मेरा नाम है समीर और आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है ये इस टॉपिक पर रहने वाली है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि हम मैंने ये बात बोली थी कि हमारी इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। आप चैनल पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तो उसमें मैंने बोला था कि हाँ, हमारा जो पहले यही चैनल था, इसका नाम था तीन तिगाड़ा SSS। ठीक है, तो इसमें हम तीन बंदे थे, मैं, सैफ भाई और हमारे जैन भाई। ठीक है, हम तीन बंदे थे और तीनों का ही ये सोच था कि हाँ भाई, हमें यूट्यूब पे फेमस होना है और ग्रो करना है काफ़ी। ठीक है, तो हम जो जो ड्रीम होते हैं सारे दोस्तों में, जब चार या तीन बंदे इकट्ठे होते हैं तो वहाँ सोचें जुड़ जाती हैं और एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं। तो वैसा ही कुछ हम तीनों में हुआ। तो जो मैंने बोला था उस पुरानी वीडियो में कि हाँ, उन्होंने रिपोर्ट करी क्योंकि जैन भाई हमारे निकल गए थे। तो उनको मैंने बोला कि हाँ, उन्होंने रिपोर्ट करी शायद, क्योंकि तो उस वीडियो को देख के उनका मेरे पास आया फ़ोन कि समीर भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, तो तुमने ये बात क्यों बोल दी? अगर ऐसा करता तो उन्होंने बाकायदा हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब कर रखा है। क्योंकि अगर वो बंदा अगर ऐसा करता तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करता। तो उन्होंने ये सारी बातें बताई। सारी बातें बताने के बाद ये क्लियर हुआ कि रिपोर्ट उन्होंने नहीं करी थी। और तो फिर रिपोर्ट करी किसने थी? नाम भी उन्हीं का था जिस से रिपोर्ट हुई। अगर मेरे पास वो कोई इस टाइम जो फ़ोन पहले था वो फ़ोन होता तो मैं प्रूफ भी दे सकता था, लेकिन अभी वो फ़ोन नहीं है मेरे पास। उसमें स्क्रीनशॉट लेके रखा था मैंने, लेकिन हालांकि अब नहीं है। तो फिर उन्होंने सारी बातें क्लियर करी कि रिपोर्ट उन्होंने नहीं करी थी। तो हाँ, मुझे भी ये लगा कि शायद कि अगर वो बंदा रिपोर्ट करता तो वो हमारा चैनल सबसे पहले अनसब्सक्राइब करता और वो फ़ोन मेरे को नहीं करता कि हाँ भाई समीर भाई, तुमने ये क्यों बोला, और ना ही सफाई पेश करता। क्योंकि सफाई ज़्यादातर मेरा मानना ये है, अगर दो छोटे बड़े भाई हैं उनमें कोई इख्तलाफात हो जाते हैं, किसी वजह से उनमें दूरियां बढ़ जाती हैं, तो अगर वो सॉर्ट आउट नहीं करते तो वो दूरियां और बढ़ती जाती। सॉर्ट आउट हो जाए, मामला सेट हो जाता है, फिर दूरियां वो नहीं रहती। क्योंकि मैंने अपने दिल की बात कही और सामने वाले ने अपने दिल की बात कही, इस चीज़ से डाउट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने मेरे को फ़ोन करके कहा, ये मुझे बात इनकी अच्छी लगी कि उन्होंने वो वीडियो देख के मेरे को फ़ोन कर दी। तो मेरे दिल में भी हमेशा ये रहता है कि हाँ भाई, इस बंदे ने रिपोर्ट करी, और उनके दिल में भी ये रहता है कि हाँ, समीर भाई मेरे बारे में ऐसा बोले या वैसा बोले। तो उनको भी नहीं पता था कि मैं किस वजह से बोल रहा हूँ। तो हालांकि उनसे बात हुई, सारे डाउट क्लियर हो गए कि हाँ, मैंने रिपोर्ट नहीं करी थी। तो फिर और जो बात रही सैफ भाई की, तो उन्होंने पूछा कि वो क्यों निकल गए। तो उनको सारी बात बताई कि हाँ भाई, क्या था क्या नहीं था। क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में बोला है कि सबकी अपनी लाइफ होती है पर्सनल, और जो शख्स सैफ भाई का ये मुद्दा इसका बताता चले, सैफ भाई की गलती गलती कहो या खुद गलती या कोई ईगो रख लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो सैफ भाई जो थे वो एक दिन उनका मेरे पास आया फ़ोन, बोले समीर भाई, मंडे को वीडियो बनाएंगे, एक यूट्यूबर है उससे हम मिलने जाएंगे। हम एग्री हो गए। एग्री होने के बाद सब कुछ सही था। फिर उन्होंने, मैं जब, जैसे आज हमारी बात हुई, कल हमें मिलने जाना है, तो आज रात वो मेरे से जो फ़ोन था, क्योंकि फ़ोन सिर्फ मेरा ही नहीं था, मेरा मानना ये था कि भाई जब हम तीन काम कर रहे हैं और तीनों का ही टाइम पैसा बर्बाद हो रहा है, तो वो फ़ोन सिर्फ मेरा नहीं, हम तीनों तीनों बंदे का। उस टाइम पे जैन भाई हमारे चैनल से निकल गए थे, मैं था, सैफ भाई थे, अजीम भाई थे। तो हम तीन थे। तो अजीम भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि
समीर भाई सैफ भाई से पूछो कि हाँ भाई जिस बंदे से मिलने जा रहे हो तो क्या वो बंदा सही है या उससे मिल के हमारे चैनल पे कोई फायदा होगा या नहीं। तो जब मैंने सैफ भाई से ये बात पूछने के लिए फ़ोन करा तो वो बिना वजह बैठने लगे कि हाँ भाई तुम्हें अगर सही है तो चलो, वरना तुम खुद कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो तुम्हारी हेल्प कर दे तो चैनल को आगे ले। तो मैं भी गुस्से में आ गई क्योंकि मेरा थोड़ा काम के सिलसिले से मेरा दिमाग खराब था। मैं तो उनके ऊपर चिल्ला के बोला, खैर वो बात यहाँ पे ख़त्म होती है। ख़त्म होने के बाद उनको कहीं जाना था, वो मेरा फ़ोन ले गया। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया कि भाई तुम्हें मेरी लाइफ से क्या मतलब है, ये वो ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। बोलने के बाद चलो मेरी बात मुझे कोई इतना वो नहीं लगा, लेकिन हाँ दिल को ये एहसास हुआ कि हाँ जो बंदा पहले हमें हर बात बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब उसकी ज़िंदगी से मतलब अब से लेके 3-4 साल आगे तक का जो बंदा सोच रहा है वो हमें बता रहा है, लेकिन अब जो है वो हमें नहीं बता रहा है। ये जो जिगरी यार होते हैं ना, वो समझ सकते हैं मेरी इस बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये लगा कि हाँ भाई मैं इस बंदे को अपनी सारी बातें बताता हूँ, या कोई भी मेरी बात होती है तो मैं डिस्कस करता हूँ। और ये बंदा भी हत्ता कि अब तक मेरे से डिस्कस करता था, मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। ये अपने घर वालों की बातें कम मानते लेकिन मेरी ज़्यादा मानते थे। और उसके बाद ये बोले मैं सुबह आ जाऊँगा 10 बजे तक। मैंने चलो ठीक है तुम आओ, 10 बजे तक आओ, आराम से आओ। मैंने इनका वेट करा, सुबह 10 से लेके 11 बज गए। उन्होंने मैंने इनको फ़ोन करा 9:30 पे कि सैफ भाई तुम कहाँ पर हो, अब वीडियो बनाने चलना है, कब तक आ रहे हो। मैं अजीम भाई तैयार हुए, अजीम मैंने छुट्टी कर ली। मैं उस टाइम फिलहाल खाली था, लेकिन हाँ मेरा कोई ज़रूरी काम था। उस काम के सिलसिले से मेरे को जाना था कहीं। तो मैंने इनको बोला, मैंने जल्दी आ जाओ अगर आ रहे हो तो। ये बोले कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैंने अजीम भाई से भी इनको फ़ोन करवाया, अजीम भाई से भी यही कह रहे कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। और जब से मैंने इनको सुबह 9:30 बजे फ़ोन करा तो तब से इनकी गाड़ी चली रही थी। तो मेरे को ये दिमाग ख़राब हुआ कि हाँ भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो, अगर आना नहीं है तो क्लियर बताओ, क्योंकि क्लियर बताओगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब मैं आधी बात बोलूँ कि हाँ भाई मैं आ जाऊँगा, अब मैं क्यों नहीं आऊँगा ये रीज़न नहीं बताऊँ तो भाई अच्छे बंदे को गुस्सा आएगी। ठीक है, अब उस पे ये कह रहे हैं कि अभी मैं तुम्हें नई लाइफ से क्या मतलब है, मैं तुम्हें अपनी से क्यों बताऊँ। चलो मान लिया तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, कुछ है तुम्हारा, तो भाई तुम ये तो टाइम का तो क्लियर करो। अब मेरे को बोल ले कि हाँ भाई तुम हॉस्पिटल चले जाते हो कभी कभी, जबकि मैं हत्ता एक बार गया था हॉस्पिटल, मेरा कुछ काम था, घर में किसी को लेके जाना था हॉस्पिटल। तो उसके बाद मैं उस दिन वीडियो बनाने नहीं गया, तो मैंने वो टॉपिक पकड़ के मेरे को बातें मारना शुरू कर। मैंने ये बोला था इनसे कि हाँ भाई जब तुम्हें नहीं आना तो ऐसी तैसी क्यों मरा रहे हो। और जाहिर सी बात है भाई, जब तुम्हें नहीं आना तो मैं पता है कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा, तो तुम मुझसे क्लियर बोलो कि हाँ भाई इतना टाइम लगेगा, मैं इतने टाइम तक पहुँच जाऊँगा, कि भाई दोपहर में पहुँचूंगा, शाम को पहुँचूंगा। सुबह को नहीं बोलते, सुबह को जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ से होके आ जाता। ठीक है, तो चलो ये बात हुई। ये बात होने के बाद ये अपने घर आए। घर आने के बाद इन्होंने मुझे तब भी नहीं बताया कि हाँ तुम्हें पहले मैं घर आ गए। खाली उन्होंने ये पूछा कि भाई कहाँ पे हो। मैंने बोला कि हाँ भाई मैं ऐसी ऐसी जगह जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद शाम के टाइम फ़ोन मैंने करा इन्हें कुछ पूछने के लिए। तो अब ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि हाँ भाई सुनिए भाई कि तुम अब वीडियो में कोई और लड़का देख लो, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मैं उस टाइम इनके घर में था, मैंने सोचा कि हाँ घर में बात पता ना चले, दोस्तों की बात है, दोस्तों के नीचे रहनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि आज हम लड़े कल एक हो गए, ऐसा तो चलता ही रहा है हमारे बीच, तो इतनी बड़ी कोई वो नहीं थी बात के जो मैं घर में बताता है या फिर 4 लोगों के बीच में बताता। लेकिन फिलहाल अभी ये बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो बात क्लियर है वो कर लेना चाहिए। तो उसके बाद ये इनका फ़ोन मैंने फ़ोन कराएंगे कुछ पूछने के लिए। तो ये बोले कि शेर भाई अब मैं वीडियो में नहीं आऊँगा, कोई और लड़का देख लो। उसके बाद मैंने बोला, ये घर में था, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने अजीम भाई को फ़ोन करा कि हाँ भाई सैफ भाई ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, उन्हें समझाओ। मैं उनसे गुस्सा हूँ, मैं अभी
बात ही। अजीम भाई ने उन्हें फोन करा तो वो बोले ना सब खत्म हो गया, ये वो ऐसा वैसा, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब जब नहीं हो सकता, उसके बाद फिर अजीम भाई ने उससे कहा, मैंने मेरे पास फोन आया, मैंने कहा चलो एक बार मिलके बात कर लेते हैं। अजय बोले मिलके क्या बात कर लेंगे, ऐसा मुझे मिलना ही नहीं है, मिलूंगा तो मेरा दिल पिघल जाएगा। बोला ये मैंने ऐसा कौन सा उनके ऊपर जुल्म कर दिया था जो उनका मेरे से दिल पिघल गया। तो अजीम भाई ने उनके आगे काफी हाथ पैर जोड़े कि हाँ भाई आज जो बात हुई होगी। और मेरी याद ये है कि अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, और वो बंदा ये सोचा था कि हाँ मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँ जबकि मैं गलत था। अब यार दोस्ती में क्या क्या बातें हो जाती हैं, कैसी कैसी बातें हो जाती हैं, कितने लफड़े हो जाते हैं, कोई बुरा नहीं मान। लेकिन वो बंदा भी मेरी बात का बुरा नहीं मानता है, लेकिन उस दिन पता नहीं जब वो हो जाता है, सबको हो जाता है कभी कभी, हर किसी का मूड बिगड़ जाता है। लेकिन उनका मूड कुछ दिनों से बिगड़ा हुआ चल रहा था लगातार। हमने वीडियो के लिए एक आपस में ही दोस्तों में मीटिंग सेट करी थी। अजीम भाई थे, मैं था, तो सैफ भाई थे, तालिब भाई थे और नादिम थे। हमने सोचा था कि वीडियो अब डेली अपलोड करेंगे और हम पांचों ही मिल वीडियो बनाएंगे। और लॉन्ग वीडियो का अनोखा बदला का सेकंड पार्ट लाने की हमारी स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी। हमने सोचा था कि उसको उस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाएंगे, उसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो उस चक्कर में हम डिस्कस करने गए, फिर फोन को लेके इनको डिस्कस हो रहा था कि हाँ भाई ये इस फोन से हम कोई अच्छा फोन ले लें, और क्योंकि अच्छा अगर फोन होगा तो अच्छी क्वालिटी होगी और अच्छा विजन देखने मिलेगा यूजर्स। तो हमने सोचा कि हाँ चलो भाई इस चक्कर में बंदे बिठा देते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। फिर वहाँ पे भी ये थोड़े एट के बोलने लगी सेब भाई हमारे। तो इनकी कुछ दिन से शायद मत बैठी हुई बोल लो, या कोई मेरे तरफ से ऐसा कोई इनके दिल में कोई ऐसी बात पलती हो कि हाँ भाई समीर भाई ऐसा, समीर भाई जैसे, या किसी भी बात, किसी भी कोई भी टॉपिक ले सकते हो, वो जाने उनका अल्लाह जाने, ठीक है, कि भाई उनके दिल में क्या था क्या नहीं था मेरे लिए। तो उन्होंने फिलहाल इस चीज से उन्होंने सारी बातें अपनी क्लियर कर दी कि हाँ भाई समीर भाई ने मुझसे ये बोला, वो तो ऐसी तैसी मरा देते, मेरा काम था, काम नहीं हुआ, ये बात को लेके वो बंदा छिड़ गया। वो बंदा छिड़ा तो भाई कोई बात नहीं, मैं ऐसा बंदा हूँ कि भाई मैं चाहूँ तो भाई दिल में बसा लूँ, लेकिन हाँ अगर नहीं चाहूँ तो भाई फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, मुझे उससे मतलब नहीं। तो ये बात वो अच्छे से जानते थे कि हाँ भाई मैं किस दिमाग का बंदा हूँ, कैसा सोचता हूँ, क्या करता हूँ। क्योंकि देखो 4-5 साल या 3-4 साल अगर कोई बंदा किसी के साथ रहता है तो क्या 3-4 साल भी बहुत है। अगर 1 साल भी बंदा सही से गुजार दे ना किसी बंदे के साथ, वो उसकी आधे से ज्यादा हैबिट क्या वो सब कुछ समझ जाता है कि हाँ भाई बंदा क्या किस मिजाज का है, क्या है क्या नहीं। तो वो जानते थे। तो उन्होंने फिर ये बात अपने घर में शेयर कर दी कि हाँ भाई सनी भाई, मैं सही रहे मेरा पंगा हो गया और अब मैं वीडियो में नहीं आऊंगा। उनके घर वालों ने भी लगता है कि काफी फोर्स करा उन्हें कि हाँ हमारी जो बीच ताल्लुकात है वो सही हो जाए। उनके घर में बुलाया भी था उनकी फैमिली ने, मम्मी ने, वो मैं गया भी था, तो वहाँ पे ही बातचीत हुई। तो मेरी तरफ से चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मेरा मानना ये है कि गलती मानने वाला इंसान जो होता है ना वो बेहतर होता है, ठीक है। मेरी गलती तो मैं मानूंगा, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। तो मेरी बस यही जिद थी कि हाँ भाई मेरी गलती नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा, और उनका मानना ये था कि मेरी गलती है, उनकी गलती है। तो इसी चक्कर में इख्तिलाफात बढ़ते रहे और हमारे बीच बातचीत होना बनी। तो ये सीन है, बस बाकी और कोई रीजन नहीं था जिससे वो हटे, और हटने वाला भी, पीछे हटने वाला भी कोई रीजन नहीं था। क्योंकि देखो जब मेरा मानना ये है, अगर किसी
कोई तुम पे भरोसा कर रहा है तो उस भरोसे को कायम रखो, और अगर तुम उस भरोसे को कायम नहीं रख सकते तो सामने वाले बंदे को बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद मत दो कि भाई वो तुम पे भरोसा कर। ये बात मैं खासकर शेर भाई के लिए बोलना चाहता हूँ। अगर वो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो उन्हें बुरी लग रही है तो मेरे से बात कर सकते हैं इस चीज के बारे में। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है वो तुम्हारी तरफ से है। मेरे तरफ से ना वैर दिल में है मेरे, ना ही भाई मैं दिमाग में ही सोचता हूँ कि हाँ भाई सैफ भाई ऐसे है या सैफ भाई ऐसे। क्योंकि भाई अपनी ही एक जुबान है, अगर मैं जिस बंदे को जिस जुबान से जो बोल दूँ वो मरते दम तक मेरे लिए वही है। लेकिन हाँ, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो भाई फिर मैं नहीं मानता कि हाँ वो मेरे दिल में है या मेरे साथ रहने लायक, चाहे वो कोई भी हो। तो बस यही बात थी जिस वजह से सैफ भाई चैनल छोड़ छोड़ दिया उन्होंने। तो इस टाइम मैं और अजीम भाई हैं, और बीच बीच में एक छोटा भाई कह लो साहिल, तो वो हमारी वीडियो में आ रहा है। और अभी हमने वीडियो की कोई स्क्रिप्ट बनाई नहीं है, कुछ सोचा नहीं है, और इस टाइम मेरी भी तबीयत सही नहीं चल रही क्योंकि मुझसे ये सब मेरे राइट साइड में थोड़ी कान में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बन पा रही है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द कम बैक करेंगे। देखने मिलेगी फिर से आपको हमारी वीडियो। बस जिस तरह से मैंने अभी कुछ नोटिस करा है कि मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि सब्सक्राइबर कम मत करो, और जैसे सपोर्ट पहले बनी थी वैसी बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मैंने पिछली वीडियो में बोला था। तो ये बात सारी, और जैन भाई ने मुझसे कॉल पे बात करी हमारे बीच, जो मुझे लगता था कि हाँ भाई इस बंदे ने ऐसा करा, या उस बंदे को लगता था कि मैंने मैंने कुछ गलत करा, तो हम दोनों में सॉर्ट आउट हो गया। ये वीडियो भी वो देख सकते हैं, चांस है, और अगर देख लो तो दोबारा फोन कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।